तो देखिए सत्ता रातों रात खेल कर दिया गया। उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं, क्योंकि चुनौती नंबर 1 की बात कर लें तो असेंबली में बहुमत साबित करना होगा, ये जरूर ध्यान रखना होगा। चुनौती नंबर 2 की बात कर ले तो देखिए गठबंधन सरकार की स्थिरता कायम रखनी होगी। उनके सामने तो सबसे बड़ी अभी समस्या यही है सेंधबारी ना हो। चुनौती नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बरकरार रखना अपने आप में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी हमने देखा महाविकास अघाड़ी में क्या कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं, चुनौती नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो शिव सैनिकों में पैठ बनाए रखना, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो लेकिन शिवसेना नहीं है, शिवसेना की तरफ से नहीं है। बाला साहेब की विरासत पर वर्चस्व। चुनौती नंबर 5 सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो बाला साहेब की चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खेमा टकराव की स्थिति आगे क्या कुछ होगी, एक स्पेशल विस्तृत रिपोर्ट देखना आप सभी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आइए नजर डालते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र की राजनीति में ये तस्वीर मील का पत्थर है। इन तस्वीरों ने कई मिथक तोड़े हैं, कई मुगालतों पर पानी फेरा है, मजबूरी बताई है तो भविष्य की झांकी भी दिखाई है। 30 जून 2022 की इन तस्वीरों ने तय कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति हिंदुत्व की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। हिंदुत्व के नाम पर वोटों की लामबंदी की राजनीति और तेज होने वाली है। एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का आसरा हिंदुत्व वोट के चलते बना रहेगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनाए जाएंगे। मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी के साथ ही ये भी साफ हो गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने भूते विजय मिलती नहीं दिख रही। 39 विधायक वाले शिंदे 1 से 6 विधायकों वाली बीजेपी से यूं ही ज्यादा ताकतवर नहीं हो गए हैं। बीजेपी ने शिंदे को सत्ता सौंपने का कड़वा घूंट यूं ही नहीं पिया है। 2 बार के सीएम देवेंद्र फडणवीस को यूं ही उप मुख्यमंत्री बनने को मजबूर नहीं होना पड़ा है। ये लाचारी, ये बेचारगी इसलिए है क्योंकि जीत के लिए शिंदे जरूरी हैं। शिंदे वाली सीढ़ी से बीजेपी शिवसेना का सफाया करेगी। शिंदे वाले शस्त्र से बीजेपी बाला साहेब की विरासत को ध्वस्त करेगी। शिंदे वो तुरुप का इक्का है जिससे हिंदू वोट पर बीजेपी का वर्चस्व हो सकता है। बीजेपी ने अपने इसी फ्यूचर प्लान पर देवेंद्र फडणवीस को कुर्बान कर दिया है। शिवसेना के वोट बैंक का बंटवारा शायद उसे वो मुकाम दिला सके जो वो बिहार में हासिल नहीं कर सकी। बीजेपी ने भविष्य का हिसाब लगाया है, इसलिए शिंदे पर दाव लगाया है। मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।